हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे, ये पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूशन वीडियो है जिसमें हमारा कि एक दो स्कीमा रह गए थे। पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो इसलिए अब इस वीडियो में हम उसका स्कीमा बना लेंगे। तो जो हमारा बचा हुआ था यूजर था, अकॉर्डिंग टू हमें बनाना है अपने डॉक्यूमेंट के। जो हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट नेम ईमेल सारी फील्ड डालनी है उसमें। तो पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद डाटा अपलोड करेंगे इसके अंदर ही, कि डाटा देखेंगे, चेक करेंगे अपलोड हो रहा नहीं हो रहा हर क्लास के लिए, ऑब्जेक्ट मतलब हर मॉडल के लिए। तो पहले इसको ठीक करते हैं। तो पहले इसको नेम फील्ड तो है यहाँ पे, जो हमने टेस्ट के टाइम पे बनाई थी। तो दो फील्ड एक्स्ट्रा रखूँगा, एज और जेंडर रखूँगा, वो था नहीं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो उसको तो यहाँ रखूँगा, वो शायद भूल गया था मैं। तो नेम एज फ़ोन, बाकी तीन जो हमारी फिक्स फील्ड है वो ले आता हूँ, ये वाली। ठीक है, इसको डालते हैं यूज़र में। इज एक्टिव। तो नेम हो गया हमारा, एक होता है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लिख देते हैं। पासवर्ड हो गया, एक होगा ईमेल। एज हो गया है, फ़ोन हो गया है, और एक होगा जेंडर। हटेगा तो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया है मेन फील्ड। आप लिखते हैं एजुकेशन से हमारा एजुकेशन आईडी आएगा, तो पहले वो डाल देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखा होगा ना, हमने लिखा था मैक्स एजुकेशन आईडी, एजुकेशन डिटेल आईडी, टेबल से जो आएगा, तो एजुकेशन आईडी लिख देता हूँ उसको। ये हो गया एजुकेशन आईडी। स्ट्रिंग ही होगा, तो मोंगोडीबी स्ट्रिंग टाइप में ही जनरेट करता है। ठीक है। ये हो गया एजुकेशन आईडी, एजुकेशन डिटेल्स आईडी होगा एक। ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स आईडी लिख दिया, टाइप होगा इसका भी स्ट्रिंग। एरर क्यों दे रहा है ये, ऊपर देख लेते हैं। टाइप तो ठीक ही दिया है, एक बार सेव करके देख लेता हूँ। हाँ, ठीक हो गया। एजुकेशन डिटेल आईडी हो गया है। अब वही सब एड्रेस एड्रेस की जो फील्ड थी हमारी, वो डाल देते हैं। ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस लाइन 1 हो गया है, इसको लेते हैं, मारते हैं पेस्ट। ठीक है, क्योंकि लाइन 2 भी है ना हमारे पास, तो उसका रिक्वायर्ड फॉल्स मारेंगे, क्योंकि सब तो भरेंगे नहीं ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद पिन कोड लेते हैं एक, टाइप इसका होगा नंबर, इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर लेंगे। कहाँ गया, हाँ ये रहा, रिक्वायर्ड ट्रू। ये चाहिए। इसके बाद सिटी आईडी, जो सिटी टेबल से आएगी, लेकिन इसको अभी हम नल रखेंगे, ये बात के लिए। वो डाटा हो जाएगा शुरुआत के लिए, जब यूज़र वूजर होंगे, बड़े ही ज़्यादा होंगे, तो सिटी विटी पूछेंगे हमसे। अभी के लिए डाटाबेस हम स्टार्टिंग में जो है प्रोडक्शन पे भी फ्री वाला ही यूज़ करेंगे, तो इसलिए अभी इसको ऑप्शनल रखेंगे। जब यूज़र बढ़ेंगे तो उनसे भरवाएंगे, और तो उसके हिसाब से डाटाबेस भी बढ़ाएंगे। इसको फॉल्स करना है। सिटी आईडी फॉल्स। ठीक है, एक बात है, इसको रहने देते हैं। स्टेट आईडी, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, ये तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, और ट्रू। अब है इसके बाद कंट्री आईडी। ठीक है, ये हो गई हमारी फील्ड्स हो गई एड्रेस की। अब एक दो और फील्ड्स होंगे, देख लेते हैं कौन सी, थोड़ी होंगी अभी। कंट्री आईडी का यूज़र रोल आईडी है, और उसके बाद एड्रेस प्रूफ, ये सब है, तो ये सब लिख लेते हैं अब। यूज़र रोल आईडी हो गया, सब्जेक्ट आईडीज। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो इसलिए इसका टाइप होगा एरे। यहाँ पे मल्टीपल होगा दोनों के लिए, कि कौन कौन सा पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं।
प्रूफ यूआरएल ले लेते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ यूआरएल। रिक्वायर्ड फॉल्स रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं भरेंगे इसको। और अपना एड्रेस प्रूफ यूआरएल। और क्या क्या था देख लेते हैं। एड्रेस प्रूफ यूआरएल हो गया, ये पैकेज आईडी वाली बची है वो लिख लेते हैं। इसको फॉल्स करेंगे क्योंकि हमेशा शुरुआत में तो पैकेज लेगा नहीं ना वो। ठीक है। और एक फील्ड होगी हमारी इस प्रीमियम की, जैसे ही वो पैकेज ले लेगा ना तो उसको प्रीमियम अकाउंट कर देंगे उसका, उसको सारी फील्ड्स देंगे। जैसे ही वो क्या कहते हैं इसका पैकेज का ड्यूरेशन खत्म होगा तो उसका इस प्रीमियम भी खत्म हो जाएगा। प्रीमियम टाइप होगा इसका बूलियन, रिक्वायर्ड होगा डिफ़ॉल्ट, ले देंगे इसको फॉल्स ही रहेगा डिफ़ॉल्ट। तो ठीक है, ये हो गया डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ये हो गया पैकेज आईडी। या पैकेज आईडी स्टार्ट और एंड डेट ले लेते हैं। ठीक है। अरे हट जा, हट क्यों नहीं रहा है, हट गया। अब स्टार्ट डेट एंड डेट ले लेते हैं पैकेज का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डेट होगा और इसका जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा फॉल्स। डेट आप भी अपना भी कर सकते हैं, आप अलग अलग थोड़ी फील्ड रखना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी नहीं रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं जो मैं रख रहा हूँ। ये हो गया, पैकेज आईडी हो गया, एंड डेट भी हो गया है। चेक कर लेता हूँ एक बार, ये सब तो है। ठीक है, तो फील्ड्स तो हमने बना ली है और इसका एक्सपोर्ट है ना यहाँ पे। ठीक है, यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप मेन पेज बनाते हैं जहाँ से हमें इन सबको अपलोड मारना है मोंगोडीबी में, सारा डाटा जो भी है। इसके बिहाफ पे डाटा जो था हमारा, 1 मिनट, ये सब बन गया है। पहले हमें डाटा चाहिए ना इनके लिए, तो देखो मैंने ना आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कलेक्शन हमारा डाटाबेस है, कलेक्शन में मैंने कंट्रीज डाल दी है 191 192। और ये भी आपको मैं ये जो कलेक्शन बना रहा हूँ ये सारा डाटा आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। जैसे भी होगा लिंक दे दूँगा, जो भी होगा वो देख के मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। तो आप सारा डाटा ले सकते हैं। कंट्री का मैंने पहले बना लिया क्योंकि इसकी आईडी से मुझे मैच करना था स्टेट, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको पहले डाल दिया है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाटा कहाँ है, डाटा तैयार करके रखा है मैंने कि टाइम वेस्ट ना हो, हमारा वीडियो लंबी ना जाए। तो जैसे 191 हमारे क्या कहते हैं कंट्री है, 196 जो भी है, तो उसके हिसाब से मैंने स्टेट का डाटा रखे 30-32 कंट्री का बना लिया है मैंने। बाकी थोड़ा थोड़ा करके डालता रहूँगा। मेन तो इंडिया का ही होता है तो वो तो है ही। इसके अलावा 30 कंट्री और है जिसके स्टेट्स मैंने बना लिए। ठीक है, तो ये डाटा मैं सीधा अभी वहाँ पर डालूंगा और इसको मारेंगे हम अपलोड अपने मोंगोडीबी डाटाबेस में। ठीक है, ये सारा है, ये फोल्डर ही लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसको लाते हैं फोल्डर। ये डाटा है, मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं बैठ के तो टाइम खराब होगा आपका भी मेरा भी। आपको बस ये करना है कि जैसे आपका डाटा है उस हिसाब से जेसन डाटा बना लेना है जो हमने यूज़र के लिए बनाया भी था। अगर यहाँ पे होगा तो हाँ ये रहा, मैंने ऐसे बनाया था ना, एक एक करके बनाया था हमने डाटा। तो स्टेट का डाटा बहुत ज़्यादा होगा है ना, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो आपको ये मैं डाटा दे दूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहीं से ले सकते हैं सीधा। अभी इसको पेस्ट मारता हूँ, पेस्ट पेस्ट, 1 मिनट। यहाँ पे चलते हैं, इसके फोल्डर में चलते हैं, एक्सप्लोरर आ जाना एक बार, इसमें चलते हैं, रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर, कंट्रोलर, हाँ यहीं पे पेस्ट मार देते हैं, फोल्डर सीधा मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जेसन डाटा आ गया, सारा डाटा आ गया हम पे। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कर लेना, आपको कौन लिखेगा है ना बार बार बैठ के, वो मैंने रेडी कर लिया तो आपको फ़ायदा हो जाएगा उससे। तो स्टेट का डाटा यहाँ पे बन गया, ये आईडी इसके हिसाब से मैंने बना लिया, जो आईडी हमने पहले ही अपलोड मार दी है। तो आप कंट्री को अलग से अपलोड ना करना, अगर आपको मेरा डाटा यूज़ करना है तो आपको मैं ये जो दूंगा यही कंट्रीज आपको अपलोड मारनी है। मतलब मैं इसको आपको दूंगा जेसन फॉर्म में दूंगा जिसमें ये आईडीज़ भी होंगी। ठीक है, तो आपको यही वाला कंट्री का डाटा इंपोर्ट मारना है अपने अपने डाटाबेस में।
इंपोर्ट करोगे तो ये आईडी सेम हो जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट नहीं करोगे और उसको सीधा अपलोड मारोगे तो नई नई आईडी जनरेट हो जाएगी। इंपोर्ट करोगे तो सेम जनरेट होगा आईडी, तो उसके भी यहाँ पे आप मेरा स्टेट का डाटा भी यूज़ कर पाओगे क्योंकि आईडी भेज देना इसलिए। तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वीडियो देख लेना, मैं आपको जेसन प्रोवाइड कर दूंगा सबका, कैसे इंपोर्ट करते हैं वो आप उसमें देखना, क्या कहते हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है इंपोर्ट की, उसमें देख लेना, 2-3 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि कैसे इंपोर्ट करते हैं हम डाटा, ठीक है, एक्सपोर्ट से, जब मैंने एक्सपोर्ट की जेसन फाइल बना रखी हो। तो ये हो गया हमारा। और हमारा देखो डाटा दिखाता हूँ अलग अलग में, कंट्रीज़ का भी है, कंट्रीज़ का अपलोड नहीं मारूंगा क्योंकि दोबारा नई आईडी जनरेट कर देगा ये फालतू में, तो वो नहीं चाहिए हमको, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टेट बना रखा है। तो सॉरी, तो एजुकेशन डिटेल्स है, और ये एजुकेशन है, थोड़ा थोड़ा डाटा सब में, इसमें तो ये रहेगा। पैकेज में भी मैंने छोटा मोटा बना लिया था, कह सकते हैं कि डमी डाटा। स्टेट का ही बना लिया है, सब्जेक्ट के मैंने और सब्जेक्ट आएंगे इसमें, जैसे अभी स्टेट मैंने 30 कंट्री डाले तो सब्जेक्ट ही मान लो 100 होते हैं, तो मैंने अभी 30 डाले, 20-30, ठीक है, ये भी डालते रहेंगे। बाकी जब मैं इसको पूरा डाल दूंगा, स्टेट पूरा कर दूंगा, तो वो भी आपको मैं आने वाली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा उसका वेरिएशन डाटा। तो आप क्या कर सकते हो, स्टेट हटा के अपनी जो सब्जेक्ट है उसको पहले आप ड्रॉप कर देना वहाँ से, फिर उसको दोबारा अपलोड मार देना जो मेरा डाटा होगा, या वो भी करके दिखा दूंगा मैं आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए ये डाटा है हमारा, ठीक है। हम मेन पेज पे चलते हैं, जो डाटाबेस की फाइल थी हमारी ये वाली, इसको रीनेम मारते पहले तो, इसका जो यूजर डीबी से ना समझ नहीं आ रहा इतना, ये नाम रख लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ये है ना जैसे हम यूज़र का कर रहे हैं, सबका करना पड़ेगा अब, तो सबके लिए लिख लेते हैं पहले, तो हमें सारा सबको इंपोर्ट मारना पड़ेगा जिसन को, जैसे ये हमने यूज़र डाटा मारा इंपोर्ट, ठीक है। तो हम पे क्या क्या है, कंट्री तो नहीं चाहिए हमको, ये कंट्री का डाटा पहले अपलोडेड है। ये जो मैं डाटा दूंगा ना आपको, ठीक से कर लेना आप भी, तो फ़ायदा हो जाएगा आपको, ये तो लंबा पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना है आपको, ठीक है। वीडियो देख लेना इंपोर्ट की, कहीं से भी देख लेना, चाहे आपकी मर्ज़ी, और मार लेना इंपोर्ट, या अपना ही बना सकते हो बनाना चाहो तो। यूज़र डाटा हो गया, यहाँ पे पहले लाते स्टेट, स्टेट जैसे, ठीक है, स्टेट आ गया, स्टेट हो गया ना, कहाँ कहाँ है हमारा, क्या क्या बच रहा है, एजुकेशन डिटेल्स, डिटेल्स डेटा, ठीक है, इसको भी करते हैं थोड़ा, ये प्रोसेस ही है, लिखना पड़ेगा थोड़ा। एजुकेशन डिटेल हो गया, अब एजुकेशन लेते हैं। पैकेजेस है, हाँ, ऐसे ही आपको भी करना है, थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ही। बाकी जो था हमारा, जो ज़्यादा ज़्यादा फालतू का था टाइम, मतलब क्या कहते हैं, फालतू का जो हमें लिखना पड़ता है, वो तो डाटा मैंने बना ही दिया है लगभग लगभग, सजेशन क्यों नहीं आ रहा है इसमें। तो पैकेज हो गया, अब स्टेट ले ले, स्टेट तो हमने लिख लिया है, सब्जेक्ट लिख लिया, नहीं सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो सब्जेक्ट डाटा तक हो गया हमारा, तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट डाटा हो गया है, सब्जेक्ट फोकस प्राइस कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं हमारा, तो एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री था हमारा, तो वो ले लेते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री स्कीमा तो नहीं, अभी डाटा लेते पहले, वायर डॉट जेसन ट्रांजेक्शन आ जा, हाँ आ गया, चलो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो गया हमारा, और यूजर कॉन्टैक्ट व्यू हिस्ट्री ले लेते हैं, पैस का तो काम नहीं है लेकिन अभी ले लेते हैं, डाटा अपलोड करके चेक तो कर लेते हैं,
contact view history require यूज़र कॉन्टैक्ट व्यू है ना, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है यूज़र रोल। हो गया क्या? इसमें क्या गड़बड़ हो रही है पता नहीं, सेव करके देखते हैं पहले। हट गया, यूज़र रोल तो नहीं हुआ। ठीक है, वो ले लेते हैं। अब स्कीमा और डाटा में दोनों यहाँ मंगाना पड़ेगा ना उसके लिए, तभी डाटा अपलोड कर पाएंगे। यूज़र रोल आ क्यों नहीं रहा? अच्छा भाई, चलो सही कर लेते हैं। यूज़र रोल हो गया। अब है यूज़र्स। यूज़र्स तो हमारा पहले से ही है। ठीक है, पर ये जेसन डाटा से नहीं है। जेसन डाटा में नाम देख लेते हैं एक बार अपना। हाँ, यूज़र स्टोर जेसन ही है ना, इसको यहाँ पे बस जेसन डाटा लगा देते हैं। ठीक है, यूज़र से यूज़र हो गया। कितने हैं यहाँ पे टोटल चेक करते हैं। एक कंट्री डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह रहा है, कौन सा है? सब्जेक्ट स्टेट पैकेज हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन डिटेल भी तो हो गया। 3 4 5 6 7 यूज़र कॉन्टैक्ट व्यू हिस्ट्री ये है तो सही। ये भी है, सब्जेक्ट भी है, ये भी है, डिटेल यूज़र रोल ये है, यूज़र भी है। हाँ ठीक है, ये कंट्री नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है ठीक है, अब इसका स्कीमा हमें वो करना है इम्पोर्ट। स्कीमा स्कीमा मॉडल्स मतलब ये वाले। ठीक है, तो इस जो भी है इसी के नीचे मारते रहते हैं यूज़र स्कीमा। मॉडल्स यूज़र। ठीक है, ऐसे इन सब जो भी है उन सब के नीचे करते रहते हैं। जैसे नाम बोले, नाम स्टेट स्कीमा। मॉडल्स सजेशन कभी कभी नहीं आते। आगे ऐसे ही हमें करना है एजुकेशन के लिए। ये एजुकेशन डिटेल था, इसको काटो, इसको यहाँ डालो। यहाँ पे एजुकेशन वाला आएगा। एजुकेशन डिटेल्स आइए, इक्वल टू स्कीमा भी लिख देते हैं। जल्दी आया सजेशन, हाँ हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसका हो गया पैकेज का। मॉडल था ना, पैकेज आ गया। सब्जेक्ट का ले लेते हैं। ये डाटा 2 बार हो गया ना, स्कीमा है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्ट सब्जेक्ट स्कीमा। लेसन डाटा नहीं लेना, मॉडल लेना है। सब्जेक्ट, हाँ ये रहा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। पहले बार सेट ही कर देते हैं। मेन ये है कि हमें बस डाटा अपलोड करके देख रहे हैं हम अभी। डाटा अपलोड हो रहा है मतलब सब सही चल रहा है। नहीं तो बाद में मेन तो हमें 4 5 टेबल के डाटा अपलोड करने हैं, क्योंकि वो हमारी फिक्स टेबल है एप्लीकेशन बेस्ड। उसके अलावा जो है हमारा यूज़र भरेगा। ठीक है, उसके बाद में कलेक्शन डिलीट कर देंगे, वो वाले जो एक्स्ट्रा टेबल्स होंगे ना वहाँ पे बने हुए अभी बिना यूज़र के। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आ जा फटाफट, टाइम लगाता है बहुत ही। स्पेलिंग ही देख लेते हैं, आ गया चलो। सेम यही, इसको तो इतना नाम कौन लिखेगा, इसको मारते कॉपी पेस्ट।
स्कीमा, ठीक है। क्वायर मॉडल्स दिया, हाँ। यूज़र कॉन्टेक्ट व्यू करके आ जा, हाँ ये रहा, ठीक है। अब एक बचा है रोल, कॉन्स्ट यूज़र रोल स्कीमा, क्वायर मॉडल्स, हाँ यूज़र रोल, ठीक है। सारे स्कीमा आ गए। अब इसको मारते हैं अपलोड। ये सारे स्कीमा आ गए हैं, इसको अपलोड मारते हैं। यहाँ पे यूज़र तो पहना ही हुआ है पहले से। यूज़र का जो ये है वो स्कीमा होना चाहिए ना, ये मॉडल्स करके यूज़र आ रहा है, ठीक है ठीक है। इसका नाम चेंज करता है, थोड़ा पता लग जाएगा ना हमें कि सेम पैटर्न है। यूज़र हो गया, इसको हमारा कॉपी नो है ना, ठीक है। स्टेट डेटा, स्टेट स्कीमा, अच्छा भाई नहीं आएगा। स्टेट स्कीमा हो गया, एजुकेशन डिटेल डाटा, एजुकेशन डिटेल स्कीमा, एजुकेशन डाटा। सेम है, थोड़ा एप्लीकेशन बना रहे तो थोड़ा लंबा काम करना पड़ रहा है, थोड़ा बोरिंग भी है, बार बार लिखना पड़ रहा है ना एक ही चीज़, पर अब कुछ बना रहे हैं तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो ये हमने मार दिया है पेस्ट, अब सेव कर देता हूँ एक बार। एरर हट गया है। अब देखते जो हमारे डाटा बने हुए हैं ठीक बने हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने 2 फील्ड एक्स्ट्रा डालते हैं ना यूज़र टेबल में, यूज़र स्कीमा में, तो मॉडल में देख लेते हैं। जैसे कि मेरा 2 एक्स्ट्रा था, जेंडर भी ट्रू है, इसका एज भी ट्रू है। तो यूज़र में जाते हैं, जो यूज़र का डाटा है, यहाँ पे जेंडर नहीं है ना क्योंकि, तो फट सकता है। जेंडर को दो एम, एज को दे दो 24, ठीक है। एज छोटा, जेंडर बड़ा, एक बार चेक कर लेता हूँ। जेंडर ये का छोटा है, जेंडर को भी स्मॉल कर दे क्या। एजुकेशन सबका ये ठीक ही है, दोनों में गड़बड़ है ना, यहाँ पे इसको भी ठीक कर देते हैं, ठीक है। एजुकेशन फ़ोन यूजर्स, एज का ए बड़ा, फ़ोन कहाँ है यहाँ पे, फ़ोन का तो पी बड़ा ही है। इसको हमारा कॉपी सेम लेते हैं, इसको नीचे ही पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। अभी हो गया यूज़र का डाटा, अब देखते हैं सब बढ़िया होना चाहिए, चलाते हैं इसको। अभी आपका डाटा दिखा दूँ मैं पहले, ये कितना डाटा है, कंट्रीज़ है और यूज़र है। इसको डिलीट मार देते हैं, नया यूज़र आएगा ना अपना, इसको उड़ाते हैं। सिर्फ कंट्रीज, ठीक है। अब अपना देखते हैं कितना डाटा आता है, नहीं आता, सब सेव है। और अपना जो इनिशिएट टीबी का अपना है सेटअप, वो ठीक ही लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आना चाहिए वहाँ पे, तो देखते हैं। यहाँ तो जाना पड़ेगा इसके अंदर, डेमो प्रोजेक्ट चला के देखते हैं। नॉर्मल इनिशिएट टीबी डॉट जी एस, क्यों फटा, स्पेलिंग गलत है क्या।
यूजर स्कीमा रिक्वायर्ड, दो बार है क्या यूजर स्कीमा? यूजर स्कीमा, हाँ दो बार हो गया। इसको उड़ा देते हैं ऊपर वाले को, देखते हैं अब। फिर फटा, देख लेते भाई क्या गड़बड़ हो रही है। दोबारा चला के देखते हैं। क्रैश हो रहा है अभी भी। एक्सपेक्टेड कोई कॉमा है कहीं पे 774 पे। लाइन भी बता दो भाई किधर है। इनिशिएट डीबी में कह रहा है। यहाँ तो बस यही नहीं है, तो ठीक ही लग रहा है। क्या एरर आ रहा है ये, देखते हैं। पैकेज डॉट जेसन में, पैकेज डॉट जेसन में, जेसन डाटा में, जेसन डाटा कहाँ है भाई? अच्छा ये एरो मिस है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्रैश हो गया। सब्जेक्ट डॉट जेसन में गड़बड़ है अब। टोकन, यहाँ पे क्या गड़बड़ है? इसको हटा के देखते हैं, समझ ना रहा हो ये, हटाओ इसको। ये भी हटा के देख लेते हैं। ये मैंने हाइड किए थे, इसका रीज़न बताऊंगा आगे, बात की उसके लिए था ये। यूजर वैलिडेशन फील्ड, एजुकेशन डिटेल आईडी इज रिक्वायर्ड। हाँ देखते हैं। कनेक्शन स्टेबल यूजर वैलिडेशन फील्ड एजुकेशन डिटेल आईडी इज रिक्वायर्ड। कहानी भेजी हमने यूजर के डाटा में। जेसन कहाँ गया इसका? एजुकेशन डिटेल आईडी तो है ही ऊपर, नीचे भी है, तो क्या चाहिए इसको? ठीक से देखते भाई। अच्छा तो गड़बड़ पता लग गई है, देखो जैसे ना मैंने ना मॉडल में इसको नाम दिया एजुकेशन डिटेल्स आईडी, और मैं भेज क्या रहा हूँ, मैं भेजा था एजुकेशन डिटेल आईडी, तो यहाँ गड़बड़ हो गई है भाई। डाटा को ये रहने देते हैं, मॉडल ठीक करते हैं। ये नहीं, यूजर यूजर, इसको ऐसे कर देते हैं, अब देखते हैं। देखते हैं क्या सही रहता है या नहीं। फिर फट गया। हम देखते हैं। पाथ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, कौन सी फाइल में? सब्जेक्ट वैलिडेशन फील्ड, सब्जेक्ट का डाटा जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में क्या भेज रहे हैं भाई? डिस्क्रिप्शन 2 है, और यहाँ पे जो मैं भेज रहा हूँ सब्जेक्ट्स। अच्छा ये फालतू डाटा भेज रहा हूँ, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। जहाँ तक है डिस्क्रिप्शन को भी वो मार देते, पहले यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को मारते हैं फॉल्स, ये वो मैंडेटरी नहीं है, तब ये एरर नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन को सब्जेक्ट है ना ये, फॉल्स। अब तो देखो, अब तो चले, क्या अभी भी कुछ एक आधा रहता है, देख लेते हैं। सब बढ़िया आ गया भाई, चलो बढ़िया। अब डाटा हो गया अपलोड, देखते हैं रिफ्रेश करके।
और यहाँ पे आ गया अभी डाटा, सारा डाटा आ गया। ठीक है, देख लो भाई, एजुकेशन डिटेल में भी थोड़ा डाटा आ गया होगा डिटेल्स में, ये भी मतलब सही चल रहा है। एजुकेशन में भी हमारा आ गया है डाटा, ये भी सही है। 10 12 PhD, बैचलर्स, मास्टर्स, 10 12 दो बार अपलोड हो गया है, इसको ठीक करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया स्टैंडर्ड पैकेज, दो बार हो गया होगा ये भी, समझ गया था। ये दो बार ना हुआ हो, ये भी दो बार हो गया है। डॉक्यूमेंट 1010 थे हमारे, दो बार हो गया। तो इसको मारते हैं पहले, सबको डिलीट। डाटा अपलोड हो रहा है ना, आप देखते हैं। सब हो रहा है, कंट्रीज को रहने दो बस, उसका आईडी का झंझट है ना थोड़ा। मिशन डिटेल्स, अब मैं सिर्फ वही डाटा अपलोड करूँगा जिसकी हमें ज़रूरत है, जो एप्लीकेशन बेस्ड डाटा है। ठीक है, उसके अलावा मैं डाटा हटा रहा हूँ। बाकी जो डाटा आएगा यूज़र डालेगा तब आएगा, यूज़र लॉगिन करेगा तब आएगा, साइनअप करेगा तब आएगा। ठीक है, और पैकेज दो बार आ गया था, उसको हटा रहा हूँ इसलिए। स्टेट भी दो बार आया तो उसको भी हटाते हैं। इसका नाम क्या है, नाम देख लेता हूँ पूरा। स्कीमा नाम आ गया, इसका नाम गलत आ गया। सबका डाटा आ रहा है, दिख रहा है ना आपको भी। ठीक है, यूजर कॉन्टैक्ट हिस्ट्रीज, तो मैंने सारा डाटा हटा दिया यहाँ पे, सिर्फ कंट्रीज है, इसको दोबारा मारेंगे पुश। वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में थोड़ा स्कीमा में शायद गलत आ गया था एक बार, यहाँ पे नाम गलत आ गया। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं भाई, और इसको बंद करते हैं पहले। हाँ, मैं अब दिखाता हूँ आपको कि हमें क्या क्या सिर्फ अपलोड करना है अभी के लिए। देखो, यूज़र जब आएगा तब यूज़र का डाटा आएगा, है ना। तो इसको ऐड करते हैं, स्टेट का डाटा रहेगा एप्लीकेशन बेस, एजुकेशन डिटेल्स जब यूज़र भरेगा किसी अपने लिए तब आएगा, तब तो ऐड रहेगा। एजुकेशन रहेगा, जैसे 10 12 रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड है ना ये, उसको सेलेक्ट कराने के लिए। तो ये रहेगा, पैकेज रहेगा एजुकेशन बेस्ड, सब्जेक्ट भी रहेगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री स्कीम, कोई ट्रांजेक्शन तब हिस्ट्री आएगी ना, अभी तो किया नहीं तो हाइड, यूज़र कॉन्टेक्ट करेगा तब हिस्ट्री आएगी तो ये भी हाइड, रोल रहेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें भी रहेंगी। और कंट्री तो ले आई नहीं क्योंकि मैंने पहले ही पुश कर रखा है, तो इसको चलाते हैं अब दोबारा। ठीक है, हमारा वही डाटा आएगा जो हमें अभी के लिए एप्लीकेशन के लिए चाहिए, अभी एप्लीकेशन के लिए चाहिए। ठीक है, एक दो मिनट लगा देता है, अब इतनी टेबल डाल रहे हैं तो। देखो आ गया। ठीक है, अब वही टेबल होंगी जो हमें चाहिए, बाकी टेबल तब आएंगे जब हमारा यूज़र वूज़र आएगा, साइन अप करेगा, तब उसका डाटा आएगा। तो कंट्रीज, एजुकेशन, सब्जेक्ट, ये सब कैसे आया। अच्छा, रिजल्ट 0 है ना, ठीक है फिर। ठीक है, ठीक है, समझ गया। स्कीमा अपलोड हुआ है सिर्फ, डाटा नहीं है अभी। स्कीमा भी क्या, नाम ही अपलोड हुआ है अभी तो बस, सब खाली है। जब आप डाटा भेजोगे तभी आएगा, स्टेट में देख लेंगे। 1010 होना चाहिए इसमें, तो उतना ही है। ठीक है,
इंडिया का डाटा देखना है तो फील्ड का नाम देता हूँ, पहले स्टेट नेम इंडिया का, पहले आईडी देख लेता हूँ। ऐसे ही आप भी कर सकते हो। अब आया, ठीक है अब आया, तो देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया इंडिया का, हमारा ये आईडी मिल गई हमको इंडिया की, इसको हमारा कॉपी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आ गए सारे डाटा, आ गया इंडिया का। डबल एन डी आ गया, ये बिहार आ गया, ये अरुणाचल, ठीक है, जो भी है सारा इंडिया का है। ठीक है, तो मतलब डाटा सही अपलोड हो गया हमारा। बाकी कंट्री 30 कंट्री के लिए और भी अपलोड है, सब्जेक्ट भी आ गए होंगे थोड़े बहुत। ठीक है, और जो हमारा यूज़र बेस्ड है वो नहीं आया होगा, जैसे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतने ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में डाटा अपलोड हो गया हमारा। आने वाली वीडियो में मैं आपको पहले जो वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दिखाऊंगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसकी जो हमने डाटा अपलोड किया है उसके बाद इसके ऊपर और काम करेंगे, इसकी पेज बनाएंगे, इसकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाएंगे। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में।